करने की क्षमता नहीं है कि कोई लखीसराय से आकर के, कोई बेगूसराय से आकर के धनवार जनता को लीड करने की बात करती है, यहाँ का चुनाव जीतने की बात करती है। हम स्पष्ट रूप से आपको बताते रहे कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहरी रहेगा तो हम लोग उसको नेतृत्व में साझा नहीं कर सकते। हम लोग बिहारियों के खिलाफ नहीं है, बंगालियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप काम करिए, यहाँ पर आप नौकरी करिए, वो सब चीज ठीक है, लेकिन आप ये चाहिएगा कि हम लोग इस प्रदेश का मालिक बनेंगे तो इसके खिलाफ है हम लोग कभी भी आपको मालिक नहीं बनेंगे। क्या धनवार विधानसभा में लोग पैदा नहीं हुए क्या? धनवार विधानसभा में लोग ऐसे लोग नहीं है जो नेतृत्व कर सकते हैं? हम आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये बात बताना चाहिए। राज धनवार का जगह 3 प्रखंड से बन रहा है, धनवार प्रखंड हो गया, तीसरी प्रखंड हो गया, गाँव प्रखंड हो गया। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या इस पूरे विधानसभा में कोई भी तरह का उद्योग नीति आपको लगता है कि लगा हुआ है? यहाँ के युवाओं के पास कोई ऐसा रोजगार आपको दिख रहा है कि लग रहा है कि नहीं अच्छा कर देते, मैट्रिक पास किए, बीए कर लिए, अब यहाँ पर हम काम करेंगे? सबसे ज्यादा दूसरा बात है कि दूसरी गाँव राज धनवार से लगभग जो है वो लोग बाहर में काम करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि दुर्गा पूजा हो, ईद हो या फिर छठ हो, आप देखते होंगे कि राज धनवार विधानसभा की जनसंख्या अचानक बढ़ जाती है। कई ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो जवान होते ही अपने परिवार की जिम्मेवारी लेकर के कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली मैंने जाकर के काम करते हैं, और वहाँ जब वो 3 साल, 5 साल, 10 साल में जब भी कोई राजनीतिक चर्चा होती है तो उस राजनीतिक चर्चा में मैंने क्या कहते हैं, रोजगार को लेकर के किसी तरह की बात नहीं होती है। और पूरे झारखंड के साथ पूरे भारतवर्ष का आज का सबसे बड़ा जो समस्या महसूस करते हैं वो रोजगार ही है। हम लोग इस बात को आज तीसरी में बैठे हुए सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में विधानसभा चुनाव लोग। सबसे पहले मैं आप सबों को, मेरा नाम राजदेश रतन हुआ और धनवार प्रखंड के वासी सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं आप सभी को। मैं बेबी केसेस का जो जेल कैंप पार्टी हम लोगों की बन रही है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उस पार्टी में केंद्रीय सदस्य हैं और केंद्रीय सचिव हैं। साथ में हम जो हैं वो वर्तमान में कोडरमा का लोकसभा जो चुनाव हो रहा था उस चुनाव का प्रभारी भी थे यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों के लिए तो पार्टी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं आप सबका कि आप लोग यहाँ पर आज आए। राज धनवार के परिप्रेक्ष्य में यदि आप धनवार विधानसभा को लेते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि संगठन जो है हम लोगों का प्रसार जो है वो हो रहा है, और युवाओं में जिस तरह का हम लोग देखते हैं कि एक रुझान है, ये रुझान जो है वो उम्मीदों का रुझान है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे इस क्षेत्र में जब भी कोई राजनीतिक चर्चा होती है तो उस राजनीतिक चर्चा में मैंने क्या कहते हैं, रोजगार को लेकर के किसी तरह की बात नहीं होती है। और पूरे झारखंड के साथ पूरे भारतवर्ष का आज का सबसे बड़ा जो समस्या महसूस करते हैं वो रोजगार ही है। हम लोग इस बात को आज तीसरी में बैठे हुए सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस विधानसभा चुनाव में हम लोग जिस विचारधारा पर जयराम महतो जी को जो है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उस स्थिति में विधानसभा धनवार से भी एक इस तरह का सीट हम लोग निकाल करके और उनके मुख्यमंत्री बनने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करें, उसको मजबूत करें। हम लोग इस बात का जो है वो आज यहाँ पर निर्णय लेंगे और कसम खाएंगे, साथ में इसको पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। एक बात समझना पड़ेगा कि पिछले 25 साल 24 साल से जब झारखंड अभी 24 साल का हो गया है, इस 24 साल में धनवार विधानसभा रहे या फिर आप तीसरी प्रखंड की बात कर लीजिए, बगल में आप गाँव की बात कर लीजिए, लोगों की परिस्थिति यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक कब्जा का जो है राजनीतिक कब्जा का राजनीति यहाँ पर करके रखा है। आप देखेंगे बगल में ही हमेशा विधायक बनना चाहते हैं तो कभी प्रमुख अपने ही परिवार से चाहिए, वार्ड भी बनना है तो अपने परिवार से चाहिए, मतलब कोई भी तरह का यदि राजनीतिक पद है जो बन रहा है तो वहाँ पर उनका अपना हस्तक्षेप होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई, तीसरी की बात करें, तीसरी में पिछली बार जब चुनाव हुआ तो चुनाव के समय में हमारे जो लोकल प्रतिनिधि आज जो विधायक हैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने ये वादा किया था कि हम लोग किसी भी हालत में बीजेपी के साथ साठगांठ नहीं करेंगे, चाहे हम लोगों को कुतुब मीनार से कूद जाना पड़े। उन्होंने कहा, उसके बाद एक स्पेशल कम्युनिटी जो था उसको दिल खोल करके समर्थन मिला, माइनॉरिटी का उनको पूरा समर्थन मिला। स्थिति ये हुई कि जब जरूरत पड़ा, लाभ की बात जहां पर आई, वहां पर बाबूलाल मरांडी कमजोर हो गए और कमजोर होने के बाद उसी दरवाजे पर फिर से घुस गए जिस दरवाजे के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करके अपनी पार्टी बना करके और पूरे राज्य में कहा था कि एक विचारधारा को फैला करके झारखंडियत की विचारधारा को मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। संयोग से 2.5 साल से 3 साल से हम लोगों को झारखंड में जो है वो भाषा आंदोलन के रूप में यहाँ आकर के काम करने का मौका मिला और झारखंडियत की विचारधारा जो है जन जन तक पहुंची। इसमें क्रेडिट जाता है जयराम कुमार महतो जी का, और उनके इस विचारधारा से इसलिए लोग प्रेरित हुए क्योंकि लोगों को लगा कि पहली बार झारखंड की आओ हवा में एक झारखंडियत की खुशबू जो है वो घुल रही है, नौजवानों में कुछ करने का मैंने एक दिखा अवसर
मजबूती दिखी कि झारखंड के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस परिस्थिति से हम लोगों को इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि झारखंड के धनवार विधानसभा को भी पूरी तरह से जन जन तक और जर्रे जर्रे तक जयराम जी की विचारधारा को पहुंचानी है। JVKS पार्टी का जो विचारधारा उसको पहुंचाना है, और उसमें सारे युवाओं का सहयोग होना और साथ में सभी वर्गों का जुड़ जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप कल की बात करना चाहते हैं, सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि भारतीय टीम से T20 वर्ल्ड कप की जीत हुई। अब जीतने वाले का दृष्टिकोण को देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिसको बहुत सारा लोग है तो वो बोल रहा है कि ब्राह्मण है तो इस तरह से मारा तो इस तरह से आउट कर दिया, तो कोई बोल रहा है कि यादव जी कैच ले लिया तो कैच लेने से वाला हो गया, तो कोई बोल रहा है पंजाबी है तो आज खेल गया तो ये मैच जीत गया। लेकिन सच ये है कि वो टीम के रूप में परफॉर्म की, इसीलिए आज भारत के हाथ में उसका चैंपियनशिप है। हम लोगों को उसे ये सीख लेना है कि हम लोग धनवार विधानसभा चुनाव में एक टीम की तरह रहेंगे और जाति में बट करके और फिर से वो गलती नहीं करेंगे जो लगातार 24 सालों से लगातार झारखंड में होते आया है। आप इस बात को जोड़ देना बहुत जरूरी है कि क्या झारखंड में राज धनवार का जो जमीन है वो बंजर है, क्या इस कोक में जो है वो जो लोग कहते हैं कि हम लोग बाहरी भीतरी करते हैं, हाँ ताल ठोंक करके कहते हैं कि हम लोग करेंगे बाहरी भीतरी, तब करेंगे जब आप अपना राजा और आपका चाहिएगा कि मेरा जो है वो आ करके और वहां दूसरे राज्य में जाकर के राजा बनेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बताइए कोई झारखंडी एक वो काम को नाम सुना दीजिए जो बिहार में मंत्री है। चलिए बिहार का बात हटाइए, आप बंगाल में बता दीजिए जो बिहार का मंत्री है, महाराष्ट्र में बता दीजिए जो बिहार का हो या झारखंड का हो वहां पर मंत्री जाकर के बन रहा है। तो अगर यदि झारखंडियों को बाहर में नेतृत्व करने का मौका नहीं मिल रहा है तो झारखंडियों का भी ये धर्म है कि जो बाहर से लोग आए कम से कम उसको हम लोग नेतृत्व करने का मौका नहीं, चाहे जो हो जाए। ये स्पष्ट रूप से हम लोग इसको लागू करते हैं पूरे राज्य में और खुलेआम इस बात का मांग करते हैं कि और पार्टियों से हम लोगों का विरोध हो सकता है, लेकिन इस सभी पार्टियों को ये बात सोचना पड़ेगा कि 81 विधानसभा में जो चुनाव होंगे सारे सीटों पर झारखंडी लड़ेगा, ये तय करना होगा, चाहे किसी भी हालत में हम लोग बाहरी लोगों का एंट्री जो है वो बैन करेंगे नेतृत्व में। आगे आप लोगों से ये हम एक भी बात साझा करना चाहते हैं कि हम लोगों के पास जो आने वाले समय में लोगों को जागरूक करने का एजेंडा है वो ये है कि हम लोग झारखंडियत विचारधारा को लोगों तक जन जन तक पहुंचाएं। हम लोग अपने प्रखंड में जिन लोगों का बात कोई नहीं सुन रहा उसकी बात को हम लोगों को सुनना है। अगर किसी के गलत, आप जानते हैं कि किस प्रकार से अफसरशाही पूरे झारखंड में फैला हुआ है, एक जमीन का म्यूटेशन कराना रहे तो आप जो है वो डिसमिल के हिसाब से जाकर के पेड करते हैं, और आम आदमी की आवाज़ इतनी दबी हुई है झारखंड में कि वो थाना, बैंक या कोई भी सरकारी कार्यालय में जाने से डरता है, उसको डर लगता है। हम लोगों को इस डर को हटाना है, इस डर को हम लोगों को मिटाना है और उन लोगों के साथ खड़ा होना। आपके क्षेत्र में किसी के साथ भी अन्याय होता है आप उससे मिलिए और प्रखंड कमेटी के सदस्य के तौर पर मिलिए, उनका जो समस्या उसको सुनिए और जो लोकल अधिकारी उनसे मिलिए कि आखिर किस तरह का दिक्कत इनको हो रहा है। क्योंकि आर्टिकल 10 के तहत हर व्यक्ति को इस लड़ाई को लड़ने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है और कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है। RTI जैसा कानून है, लोगों को बताना पड़ेगा कि RTI के तहत हम अपनी जानकारी जो है सरकार से ले सकते हैं, उसको साझा कर सकते हैं। तो जन जन तक हम लोगों को इन बातों को पहुँचाना है और सिर्फ हम लोगों का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, झारखंड को बचाने की ये लड़ाई है, ये मुहिम है। झारखंड अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी भाषा के लिए जाना जाता है, अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, हमारे पर्व त्योहारों के लिए जाना जाता है। हम लोग इसको हाइब्रिड नहीं होने देंगे। हम लोग झारखंडी हैं और इस बात पर हम लोगों के अंदर कूट कूट के गर्व है और होगा, और हम लोग अपने आप को मिक्सअप होने के लिए तैयार किसी भी स्थिति में नहीं है। सब राज्य का अपना कल्चर है, बढ़िया बात है, हम लोग भारतीय लोग हैं और इस बात को आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग कोई विकास के विरोधी हैं, लेकिन हम लोग इस बात को चाहते हैं कि जब आप किसी गरीब से ज़मीन लेते हैं, आप किसी गांव से ज़मीन लेते हैं, उसका अधिग्रहण करते हैं तो आप सही रेट में मुआवजा दीजिए, पहला हम लोगों का मांग रहता है। उसके बाद अगर जी किसी लोगों को आप विस्थापित कर रहे हैं तो उस विस्थापन को लेकर के आप पुनर्वास की योजना करिए। अगर जी किसी का ज़मीन लिए हैं तो उसके पहले उसका बसने का आप जुगाड़ बैठाइए कि कहाँ पर वो बैठेगा। आप देख लीजिए, राजा 20 साल उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने जीवन का कहीं से भी मूल्य को सिर्फ इसलिए अपना जीवन को काट देता है बेचारा कि उसको अपने परिवार को जो है वो रोजगार। आप बताइए, सरकार की योजना है कि कहीं पर भी कल कारखाना झारखंड में लगता है तो उसमें 75% रोजगार जो है वो लोकल लोगों को दिया जाना चाहिए। आप सर्च कर लीजिए, आपके बगल में गिरिडीह है, यहाँ पर लगभग जो है वो 500 से अधिक रोलिंग मिल है। आप जाकर के देखिए, खाली कागज पर आपको इसका जो है वो खाना पूर्ति किया गया है और ज़्यादातर लोग जो है वो बाहरी काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि 1932 के आधार पर जो है वो झारखंडियत की पहचान होगी, हम लोगों का स्थानीयता की पहचान होगी। और साथ में ये बात बता दिए हैं कि 1964 हम लोगों का नियोजन का रास्ता रहेगा। 1964 लास्ट सेटलमेंट है इस प्रदेश का और इस प्रदेश के आधार पर जो है वो 64 के आधार पर नियोजन रहे। साथ में हम लोगों ने कहा है कि 90-10 की नीति आप लोगों को नियोजन में लाना पड़ेगा। 90% झारखंडी लोग रहेंगे, 10% बाहरी लोग रहेंगे। हम लोगों को इन चीज़ों में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे 15 से 18 लाख मजदूर जो हैं भाई सब जा करके और पूरे प्रदेश में रहते हैं। और आपको बता दे रहे हैं उस परिवार की ये स्थिति
है कि उसमें से कितने ऐसे हजारों लोग का जो है वो वहाँ से लाश आता है। कई ऐसे लोग जो हैं जिनका लाश तक नहीं पहुँच पाता है, वहीं कमाते कमाते उनका जो है वो जीवन खप जाता है। तो सब अन्याय झारखंडियों के साथ ही क्यों होगा, जो पूरे देश को 40% खनिज देता है? क्या कमी है झारखंड में? आप खनिज की बात कर लीजिए, आप उद्योग की बात कर लीजिए, आप लोहा की बात कर लीजिए, आप यूरेनियम की बात कर लीजिए, आप कोयला की बात कर लीजिए, आप बालू की बात कर लीजिए, सारा को छोड़ करके उठा करके इस तरह से लूट करके ले जा रहा है कि कब से कब झारखंड को समाप्त कर देना है। तो जो इतना संसाधन संपूर्ण प्रदेश है और यहीं के लोग जो हैं वो प्रदेश में दूसरे जगह जाकर के भीख मांग रहे हैं, इस बात की जागरूकता हम लोगों को जन जन तक पहुँचानी है और अपने विचारधारा को अपने स्थिति देखिए। ये बात आप लोगों और हम सब के लिए बहुत आसान है। यहाँ पर बैठे हुए युद्ध सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सारे लोगों को पता है कि अपनी बात को वो दूसरे के सामने बहुत बहादुरी के साथ रख सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए अब हम लोग इस बात को तय कर लें कि ये समय आ गया है 2024 का में, जब हम लोग स्पष्ट कर लेंगे 24 साल के बाद कि झारखंड जो झारखंडियों का है और इसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। युवा का नेतृत्व होगा और इस बार प्रदेश लेकर के हर मैंने विधानसभा तक जो है वो अपनी विचारधारा को बुझाना है और साथ में अपने लोगों को चुन करके भेजना है, ताकि जितना बेहतर से बेहतर विकल्प हो वो बन सके। देखिए एक बात और है, जैसे मान लीजिए किसी का हम पर्सनल निजी तौर पर विरोध नहीं करते। अब कोई भी एक व्यक्ति है, सोच करके देखे कि बड़े पद पर रहे, उन्होंने 30 साल तक नौकरी की, वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं। हमको एक बात बताइए कि जो आदमी एसी में रहा, जो आदमी उतने बड़े पद पर रहा, वो आदमी आम आदमी जो किस तरह से रोजी रोटी कर रहा है, मड़ुआ उपजा रहा है, उसको खा रहा है, क्या उसका दर्द को समझ सकता है? वो कभी नहीं समझ सकता। हम लोगों को नेता ऐसा चुनना है जो जमीन पर है, जो चीज़ों को समझ सके। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इसको ले करके और हम लोग संजीदा तरीके से आगे संगठन का काम बढ़ाएं, ताकि संगठन का जो तौर तरीका रहेगा बढ़ावा का, उस पर हम लोग एक एक करके एनालाइज करते हैं और उस पर बात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।